साथियों, ऐसी सभी बहनों के लिए चिंता का विषय होता है जिनको उम्र बीत जाने के पास में, उचित उम्र आ जाने के बाद में भी मासिक धर्म कभी होता नहीं। होता भी है तो बहुत ही अनियमित होता है और फिर उन्हें कई लोगों के इसके निमित्त ताने भी सुनने पड़ते हैं और दाम्पत्य जीवन की जो इमारत है उसकी ये नींव है, स्त्री को ये पूरा करने का कार्य करती है। बाकी आगे चल करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ सकते हैं। साथियों, हम इस श्रृंखला में इसी समस्या की जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है उसके कारण और उसके निवारण पर चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका, पीड़िता की जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके और फिर ये एपिसोड देखिए ताकि आपको वैज्ञानिक कसौटी पर सारी बातें जो है वो समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न में कब यह समस्या आती है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। कारण और निदान दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। साथियों, चंद्रमा और स्त्री का बड़ा गहरा संबंध है। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी पूरी परिक्रमा लगभग 28-29 दिन में पूरी करता है, ऐसे ही मासिक धर्म का जो पूरा चक्र है वो भी लगभग इतने ही दिनों में प्रत्येक स्त्री जो है वो पूरा करती है और ये उसके स्त्रीत्व की पहचान है। लेकिन ये कब संकट में पड़ जाता है? जब चंद्रमा जो है वो विपरीत स्थिति में हो। वृषभ लग्न की यदि मैं बात करूं तो वृषभ लग्न में वैसे भी चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है क्योंकि वो इस थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है, कर्क राशि का। सबसे पहली स्थिति जब हम दृष्टिपात करते हैं रिसर्च के दौरान, यदि चंद्रदेव स्वयं उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो ये इस प्रकार की समस्या बहनों को अवश्य दे देते हैं और ये स्थायी रूप से बनी ही रहती है। उस स्त्री में चिड़चिड़ापन, अवसाद, निराशा ये भी जरूर घर कर जाते हैं। साथ ही यदि चंद्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो तब भी इस प्रकार की समस्या देते हैं। कई बार विवाह जो है हो जाता है, उसके बावजूद भी जो संतान सुख है वो नहीं मिल पाता और ससुराल पक्ष से संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। साथियों, यदि यही चंद्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तब भी ये इस प्रकार की समस्याएं देते हैं और शुरू से ही किशोर अवस्था से ही स्त्री जन्य जो रोग हैं, जो पीसीओडी या इस प्रकार की जो दूसरी समस्याएं हैं, उससे ये बहन जो है वो ग्रस्त रहती है और घर में माता पिता भी इसको लेकर के परेशान रहते हैं। डॉक्टरों के पेटे जो खर्च है वो भी इनका बहुत ज्यादा होता है। साथियों, यदि चंद्रदेव नीच राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तब भी वो मासिक धर्म की गड़बड़ी का यहां पर कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। और साथ ही चूंकि ये विवाह का भाव है तो विवाह में भी अननेसेसरी डीले यहां पर होते हुए देखा गया है। दाम्पत्य जीवन का भी ये भाव है, अर्थात यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो दाम्पत्य में कलह सदैव इनके बनी रहती है। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि कहीं चंद्रमा अति पाप ग्रहों के साथ में तो युति करके विराजमान नहीं है। आप कुंडली में देखिए कहीं पर भी यदि चंद्रदेव राहु के, केतु के या शनि के इनके साथ में विराजमान हो तो राहु और केतु के साथ में तो वो ग्रहण योग बना रहे हैं और यदि चंद्रमा और शनि वो विष दोष बना रहे हैं। ऐसी अवस्था में भी मासिक धर्म की जो समस्याएं हैं वो इन बहनों को अवश्य आ जाती हैं और इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इनको हमेशा मेंटली टॉर्चर करता ही रहता है, हालांकि ये उससे इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा स्वयं शून्य राशि के, बल्कि शून्य डिग्री का है या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो, आपके पास यदि कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका है तो पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही हर एक ग्रह की डिग्री, उसका अंश लिखा रहता है। शून्य डिग्री अर्थात नवजात शिशु, 28-29 डिग्री अर्थात वयोवृद्ध। जैसे ये दोनों ही अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, स्वयं बलहीन होते हैं,
ऐसी अवस्था में यदि चंद्रमा भी 0 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो बलहीन हो गया। वो इस प्रकार की समस्याएं ऐसी बहनों को दे देता है। यदि चंद्रदेव लग्न पत्रिका में अस्त अवस्था में है, अर्थात जन्म पत्रिका में कहीं पर भी किसी भी भाव में जहां पर सूर्य है उसके साथ में विराजमान है, युति किए बैठे हैं, अस्त अवस्था में है, जैसे कि प्रातः काल हम देखते हैं सूर्य नारायण जब निकलते हैं तो दूसरे तारे सितारे दिखना बंद हो जाते हैं उनकी रोशनी के आगे। तो वैसे ही चंद्रमा यहां पर अस्त अवस्था में यदि है तो वो भी इस प्रकार की समस्याएं अवश्य दे देता है। साथियों, इसके अतिरिक्त देखिए कि चंद्रमा किसी मारक ग्रह के साथ में विराजमान है क्या, और इस जन्म पत्रिका की यदि बात करें तो सबसे पहला जो मारक ग्रह है वो है मंगल। तो अर्थात जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि चंद्र और मंगल की युति है तो रक्त विकार, रक्त से संबंधित समस्याएं, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये समस्याएं इनको अवश्य दे देता है। इसके अतिरिक्त साथियों यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा गुरु के साथ में युति है, वैसे तो सामान्य तौर पर चंद्र और गुरु की युति अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस जन्म पत्रिका में चूंकि ये दोनों ही अति मारक ग्रह हैं तो चंद्र और गुरु की युति इनको बहुत सारे डिसएडवांटेज देती है, मोटापा दे देती है और स्त्री जन्य जो रोग है वो अवश्य दे देती है। आप स्वयं इसका निर्णय करिए क्योंकि चीजें सारी आपके सामने खोल करके रख दी गई है। ऐसी सभी बहनों को चाहिए कि एक तो वो महादशा जो भी ग्रह की उनको चल रही है तो महादशा मंत्र साधना अवश्य करें, और साथ ही जो चंद्र का अभिमंत्रित जल है उसका नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। जड़ मूल से चाहे कितनी ही गहरी समस्या हो ये अवश्य ही दूर इनकी हो जाएगी। तो साथियों ये तो जो श्रृंखला है हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय है आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना का है, और सूचना यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।